कि किसी जीव ने पूरे जीवन पाप भाव किए हो। समझ में? तो उसके जीवन के अंत समय में सब अच्छी अच्छी चीज़ें उसको मिलेगी। समझ में? और किसी जीव ने पूरे जीवन पुण्य भाव किए, उसके जीवन में अंत समय पर सब बुरी बुरी चीज़ें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बुरे काम करने वाला पुण्य प्रकृतियों की उदीर्णा करके नरक में जाता है। समझे क्या? नहीं समझा? उसके जितने पुण्य प्रकृति के स्टॉक थे वो पहले उदय में ला लेता हो इसी भाव में। समझे? लाता मतलब वो कुछ कैलकुलेटेड नहीं करता, ऑर्डर नहीं करता, पर उसको जाना नरक में ना, तो क्या करेंगे? पुण्य प्रकृति वहाँ पे एक भी उदय देती नहीं। एक निवाला खाने के लिए उसकी पुण्य प्रकृतियाँ चाहिए। समझे क्या? वहाँ पे उसको एक निवाला मिलना नहीं, मतलब एक भी प्रकृति उदय देंगी नहीं पुण्य की, तो उसको पूरा की पूरी पुण्य निपटाने यहाँ पर है। तो सबको बुला लेता है खटाखट, यहाँ पर मस्त देखते हैं क्या, और कुछ ज़िंदगी भर धूम धड़ाके किए इसने और मस्त हो ऐशो आराम से गया वो तो तू समझे नहीं, और तू कर्म बांध रहा है और उल्टे। समझे कि नहीं? देखो उसकी ज़िंदगी में इतना बुरा काम करके भी उसके इतना अच्छा है, हम उधर दुनिया भर का अच्छा काम कर रहे हैं, मदद बुरा हो रहा है, तो बेटा उदीर्णा हो रही है उसकी पुण्य प्रकृति की, याद रखना। प्रपंचम काल ही है। मैं आपको और बता दूँ कुछ अच्छी अच्छी बातें, बता ध्यान सुनो। पंचम काल में बुरे लोगों के साथ अच्छा होता रहेगा, याद रखना हमेशा। ये काल है दुखमा, दुखमा कौन सा चल रहा है? ये दुखमा है, ये पांचवा दुखमा है ये। तो दुखमा में कोई प्रसन्न दिख रहा है तो वो भ्रम से है, पहली बात समझ लेना। वो तो सुखी तो हो ही नहीं सकता, तो काल दुखमा ही। वो जो है जिसको सुख दिख रहा है, सोचो इस दुखमा काल में सुख दिख रहा है, वो कितने ज़्यादा भ्रम में, वो सोचो तुम। और इन लोगों के साथ धन ज़्यादा रहेंगे, प्रसिद्धि ज़्यादा रहेंगी, पोजीशन ज़्यादा रहेंगी, याद रखना बुरे लोगों के पास ही रहेंगी। ये बात याद रखना हमेशा। समझे? कि ये बात भी ध्यान, क्योंकि क्यों बात रखना कि तुम्हें खुद को मत कोस लेना कि यार निकला क्या हो रहा है, खुद का क्या हो रहा है, ये कभी सोचना नहीं। उनके साथ अच्छा जो हो रहा है, उनकी पुण्य प्रकृतियाँ उदीर्णा होकर खत्म होती जा रही है। और जिस जीव ने पूरे जीवन भर शुभ कार्य किए हैं, समझे कि नहीं, अब इसकी कुछ जीवन में कुछ अशुभ प्रकृतियाँ बंदी होगी, क्योंकि पूर्ण शुभ तो नहीं बनती, सबको भी पता है। तो उसके जीवन के अंतकाल में अशुभ प्रकृतियाँ उदीर्णा को प्राप्त होती है। समझे क्यों? क्योंकि जहाँ वो देव गति में जाना है वहाँ पे उसको भूख भी लगने देनी नहीं है। भूख लगने के लिए अशुभ प्रकृतियाँ चाहिए ना। समझे कि नहीं? एक घंटा मुझे भूख से तड़पाने के लिए मेरे पास इतना पाप का उदय चाहिए, पर वहाँ पर हमारे को एक सेकंड के लिए भी भूख के लिए तड़पाना नहीं है, तो वो जो भूख के लिए तड़पाने वाली प्रकृतियाँ थी वो इधर दे देगी फल हमारे को। समझे क्या? उदीर्णा। समझे भैया? तो ये पाप प्रकृतियाँ, तो जो शुभ भाव में अधिक है उनके जीवन में आपको अंत में पाप प्रकृतियों का उदीर्णा दिखेगी, तो बुरा दिखेगा। तो इससे लोग बोलते क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे इतना सब करने का। हमने देखा है कि जो ज़्यादा धर्म करते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि दुखमा काल है ना, तो दिखेगा वैसा। क्या पता अपनी पाप प्रकृति खत्म हो रही, लोग आपको ऐसा देखे वो चल जाएगा। खुद को मत देख लेना ऐसा, खुद को समझना मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे अंदर जीवन में कितनी सुख शांति उत्पन्न हुई है, मैं कितना निश्चिंत हूँ, निर्वांछित हूँ। समझे कि नहीं? मैं कितना आज सत्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं कितना अज्ञान से भ्रम से दूर आया हूँ। खुद को ये चेक कर। किसी के सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हमारे को यूँ भी नहीं, और सर्टिफिकेशन से फ़ायदा भी नहीं होता। दुनिया सम्यक दृष्टि बोले और मैंने निगोद में जाओ, क्या फ़ायदे का? समझेगा? दुनिया मिथ्या दृष्टि बोले और मैं मुक्ति को जाओ, ये लोगों का बोलना मैटर करता है। समझेगा नहीं? तो हमारे को क्या करना है कि अब किसी के बोलने फिरने, तो क्या होता है, पुण्य प्रकृतियाँ आनी है जिसने बहुत शुभ भाव बहुत किए हैं, उसका अंतिम समय खराब दिख सकता है आपको उदीर्णा के कारण। उदीर्णा समझ में आई? पाप प्रकृतियाँ उदीर्णा आ जाती है, वो फटाफट फल दे देती है, वे समझेगा, और फिर वो उसके जीवन में बुरा होता है। उदीर्णा ही होती है, वो उपसर्ग भी उदीर्णा ही होती है, बराबर। क्या होता है फिर उनकी आयु खत्म होने का आया है, समझेगा, और उनको मुक्ति को जाना है, तो आगे की प्रकृतियाँ धड़ एक साथ। याद रखना, उपसर्ग और कुछ होता ही नहीं। मैंने बताया ना लॉट, वो लॉट वर्ड यूज़ करता था और उसका एक्चुअल वर्ड है उदीर्णा। होता है ना, बड़े बड़े लॉट निकलते हैं किसमें? उपसर्ग में। तो बड़े बड़े लॉट मतलब उदीर्णा। जैसे वो एक्सीडेंट में 20 साल का लॉट निकला था एक साथ, समझे कि नहीं? वैसे ही उपसर्ग के काल में बड़े बड़े लॉट निकलते हैं। वैसे ही जब जब आपको लौकिक टेंशन आए तो समझ लेना पाप प्रकृतियों के लॉट निकल रहे हैं। दुखी मत हो जाना, दुखी हो जाओगे तो पाप प्रकृति के लॉट बांध लोगे। समझे? सो लोक माही बिन समता,
दुख सहे जीव नित भ्रमता, समता भाव धारण करना है आपको। पाप के उदय आए तो समझना कर्ज मुक्त हो रहे हैं, और पुण्य के उदय आए तो समझना कर्जा बढ़ रहा है। समझे? सच बता रहा हूँ, एक दिन निरोगी रखने के लिए आपको बहुत उदयावली में पुण्य प्रकृतियाँ चाहिए रहती है, और वो निरोगी शरीर हमने कहाँ प्रयोग किया, ये बताइए। बताइए कहाँ प्रयोग हुआ उस निरोगी शरीर का, बताओ। बहुत मैं आपको बोल नहीं सकता। पाप प्रकृति आती ना तो आत्मा और भगवान जी याद तो भी आते आपको 2-4 बार, हे भगवान ये क्या चल रहा है मेरे साथ, तब तो भगवान का नाम निकलता। पुण्य प्रकृतियों में तो मैं खुद भगवान हूँ, मैं कहा कि भगवान, समझे कि नहीं? भगवान जी भी याद नहीं आते। तो क्या याद रखना, कभी भी अपने जीवन में पाप प्रकृतियों का उदय चल रहा है तो समझना अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सच बता रहा हूँ, फटाफट कर्म निकल रहे, टेंशन नहीं। आगे कर्जा चुकाओगे, अभी चुकाओ, बता कर्जा कब चुकाना चाहिए? आज के कल? कर्ज तो पहले आज खत्म हो गई फटाफट, जितने जल्दी रूल है ये कि कर्जा जितने जल्दी मुक्त होगा उतना अच्छा है कि नहीं? तो फिर पाप प्रकृति तो बांध के तो रखी है हमने पूर्व में, तो निपटे अच्छा ही ना आज, तो डिले करोगे उसको। आज अच्छे दिन दिखाओ, बाद में देखेंगे खराब दिन, भैया ऐसा नहीं चलेगा आज ही। तो इसलिए जितने भी ज्ञानी जन रहते हैं वे कभी पुण्य के उदय नहीं चाहते, समझे क्या? दोनों में चूज ही करना है तो पाप के उदय अच्छा है, क्योंकि मैं जगह पे रहूँगा, स्थान पे रहूँगा, भ्रमूंगा नहीं, इल्यूजन में नहीं आऊँगा, माजूंगा नहीं, समझे क्या? इसलिए पाप के उदय में क्या हो रहा है? कर्मों की उदीरणा, समझे? कि हम तो इतना अच्छा जी रहे थे, हमारे से इतना बुरा क्यों? उदीरणा हो रही भैया, फटाफट कर्म निकलते जा रहे बुरे बुरे, ठीक है नहीं? अच्छे कर्म रखना। मैं आपको तो और बता दिया, मैंने पहले भी बहुत बार बोली ये बात, और एक बार बोल देता हूँ। पंचम काल में धन वगैरह ज़्यादा मिलना इज इक्वल टू बहुत बड़ा श्राप, क्योंकि यहाँ पर के धन वगैरह पूरे भोगों में ही जाते हैं। यहाँ धनहीन होना अच्छा, क्योंकि आजीविका और थोड़ा बहुत धर्म साधन इसमें ही प्रयोग होगा। और अधिक धन रहा तो उस फॉरेन टूर, कॉस्मेटिक्स, सेल्फी, करोड़ों की शादियाँ, बर्बादियाँ में खर्च होता है, समझे क्या? सच है, जितना भी बोल रहा हूँ सब बातें सच है। पंचम काल में धन कम हुआ वही अच्छा है, कम मिला तो ही अच्छा है, ज़्यादा धन नको, सच बता रहा हूँ। क्योंकि पंचम काल के लोगों को दान की भावना भी जागरूक नहीं होती, बड़े कठिन है, मामला ही कठिन है। क्या कहें, काल का दोष, हम किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, हमारे को रोष नहीं है, दो काल ही वैसा है। निकृष्ट परिणाम गिरना इज इक्वल टू काल। देखो काल कहाँ से चेंज होता है? काल तो अपने से परिणमन कर रहा है ना, फिर पंचम काल क्यों बोला गया? बोलो किस एंगल पे, किस आधार पर? परिणामों की गिरते हुए स्तर को ही काल का नाम दिया है। काल को तो बिला वजह बदनाम किया, उसका काम क्या है? पलटना, तो पलट ही रहा है वो। उसको हमने हमारे परिणाम गिरते गए, हमने काल को गिरा हुआ कहा। समझे क्या? परिणामों की विशुद्धि गिरने को ही तो पंचम काल कहा गया है। काल थोड़ी गिरता है, काल गिरता है, काल चक्र बराबर चल रहा है। अब सोचो यहाँ पे पंचम काल चल रहा है, काल तो पूरे लोकाकाश में ना, तो सीधे सीधा पर भी चल रहा है काल, समझे क्या नहीं? वो देवगति में भी चल रहा है, समझे क्या नहीं? वो विदेश क्षेत्र में भी चल रहा है, तीर्थंकरों के आसपास, समझे क्या नहीं? तो काल बराबर चल रहा है, काल में फॉल्ट नहीं है वैसे। समझे क्या? फॉल्ट तो परिणामों में, और परिणाम के स्तर कितने गिरते जा रहे हैं ये विचार करो। तो ये पंचम काल गिरते हुए परिणामों के स्तर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मैं मेरे परिणाम चढ़ाऊँ, ये होता है पुरुषार्थ। मैं यहाँ खुद के बोधि की और सभी के बोधि की भावना भाऊँगा, मैं अपनी समाधि की और सबके समाधि की भावना भाऊँगा। मेरे से जितना हो सके हम धर्म प्रभावना बढ़ाएंगे, बस ऐसी भावना करते रहो। एक एक जीव सब सम्यक से परिपूर्ण हो जाए, है ना? एक भी जीव मिथ्या दृष्टि न रहे, भले ही ये वस्तु स्वरूप से संभव नहीं है, लेकिन हमारी भावना में क्या प्रॉब्लम है हमारे को, ठीक है? हम भावना दे ही पाएंगे, एक भी जीव मिथ्या दृष्टि न रहे, एक भी जीव बिना स्वयं को जाने रहे रहा। क्यों वो खुद को दीनहीन माने, क्यों अपने आप को परमात्मा ना माने? वो है तो परमात्मा ही ना, क्यों नहीं माने वो खुद को? और हम क्यों कमी रखे बताने में? वो माने ना माने उसकी बात, हम तो बताएंगे कि तू परमात्मा भैया, तू परमात्मा स्वरूप ही है, तू कारण परमात्मा है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं, तू परिपूर्ण है, तू शुद्ध है, तू सिद्ध समान है, ये तो हम बोलेंगे ही। तू मान नहीं मान, तू पंथवाद जोड़, तू संतवाद जोड़, हमारे कोई लेन देन नहीं, हम तो सच्चाई बताएंगे, समझे कि नहीं? इसलिए
अब हमारे बंधन जो हो रहे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं, विचार करो। निकृष्ट परिणाम में अगर वो देखो पूरी दुनिया गिरती हुई परिणाम वाली है और हम परिणाम उनके मैच करेंगे कि यार सब जन कपड़े पहन रहे हम भी पहनेंगे, सब जन इधर जा रहे हैं हम भी जाएंगे, सब जन ऐसा कर रहे हैं हम भी ऐसा करेंगे, तो तुम इनके साथ गिरते जाओगे बेटा। तुम इनके पूरे गिरते हुए चीज़ों से अपोजिट चलो। वो पहन रहे क्या मैं नहीं पहनूंगा, लोग ऐसे जा रहे क्या मैं ऐसा नहीं जाऊँगा, बिल्कुल अपोजिट चलो फ्लो से। लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, असली इंसान जो लहरों को चीयर करावे। तो फ्लो में मत जाओ, डोंट गो विद द फ्लो, समझ रहे, गो विद द जिनवानी, समझे क्या। फिर परिणाम खुद को, मेरे परिणाम उछल रहे हैं किस पे से दिखेगा, मेरे चेहरे से दिखेगा। हो मेरे परिणाम अच्छे से है तो मेरे चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा, उत्साह रहेगा, है ना। क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा रहेगा। और वो अगर परिणाम गिरते रहे तो कोई बोरिंग, टेंशन, चिंता, चलो जल्दी जल्दी, और क्या है, क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, समझे कि नहीं। तो सोचो फिर परिणाम ऐसे उज्जवल रहने चाहिए, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, करो करो, मस्त करो, अच्छा है, समझे। ऐसे अच्छे अच्छे अपने जीवन को सुधारे, परिणामों को सुधारे। कर्मों के उदय चल रहे हैं, उदयावली ध्यान रखना, उदीरना काय की हो रही है वो भी देख लो। पुण्य ज़्यादा ज़्यादा अच्छा मिल रहा है ना आसपास, तो पुण्य प्रकृति की उदीरना चल रही है, इसे समझ लो। तो यानी क्या बहुत स्पीड से पुण्य का स्टॉक खत्म हो रहा है, ये समझो, सही है क्या नहीं। आसपास बहुत अच्छा हो रहा है ना, तो समझ लेना बहुत स्पीड से पुण्य प्रकृतियाँ नष्ट हो रही है। और आसपास बहुत बुरा हो रहा है तो खुश हो जाओ, बहुत स्पीड से पाप प्रकृतियाँ नष्ट हो रही है, बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है। और उसमें आप समता भाव धारण करना, बिल्कुल आपको नहीं सुना, पूर्व कर्म काम कर रहे करने दो, समझे। ऐसा मार्ग है, अद्भुत अनुपम मार्ग है। हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमारा भला होगा। चलो सहजानंद।